Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. This is me Anindita and welcome back to another exciting video guys. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा करंट हेयर केयर रूटीन, मेरे कुछ फेवरेट हेयर केयर प्रोडक्ट्स और कुछ टिप्स हेयर केयर के बारे में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे हेयर टाइप। मेरा हेयर टाइप क्या है? मेरा हेयर ड्राई हेयर है, ड्राई एंड फ्रीजी हेयर टाइप में है और मेरा जो हेयर का टेक्सचर है वो कर्ली और वेवी के बीच में है। मतलब ये जब भीग जाता है पूरी तरह से तो वो कर्ली हो जाता है और जब सूखने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा वेवी काइंड ऑफ हो जाता है और दूर से लगेगा कि बहुत फ्रीजी है। सो यही मेरा हेयर टाइप है और जो प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी वो सारे मेरे हेयर टाइप के अकॉर्डिंग मैंने लिया है और मैं यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शैम्पू की। मैंने बहुत सारे शैम्पूज़ जो मार्केट में आते हैं मैंने ट्राई किया है और 3 ऐसे शैम्पूज़ हैं जो मेरे हेयर में सूट हुए हैं और मेरे हेयर को डैमेज कम करते हैं। फर्स्ट है लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंथ। लॉरियल पेरिस का जो शैम्पू आता है वो सल्फेट फ्री शैम्पूज नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी तरह से आपके हेयर को क्लीन करते हैं, आपके हेयर को डैमेज कम करते हैं। अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं करेंटली लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेंथ शैम्पू यूज़ किया था। वो बहुत ही अच्छा एक शैम्पू है, बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, बहुत अच्छी तरह से क्लीन करता है और आपके बालों को ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो बायलेस का हाइड्रा सोर्स शैम्पू है। वो भी मैंने यूज़ किया है। वो आप लोगों को ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। वो ड्राई हेयर वालों, ड्राई टू अल्ट्रा ड्राई हेयर वालों के लिए बहुत ही एक अच्छा शैम्पू है। बहुत ही धोने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने शैम्पू किया है। इतना मॉइस्चर प्रोवाइड करता है वो आपके बालों को। और तीसरा है जो मैं मेरा करंट रूटीन में मैं फॉलो करती हूँ, वो प्रोडक्ट है पर्पल ऐप में से मैंने लिया है अल्प गुडनेस की एंटी हेयर फॉल शैम्पू। वो प्रोडक्ट अभी मेरे पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये अल्प गुडनेस की फनग्रिक बायोटिक रेडिनेसिल एंटी हेयर फॉल शैम्पू फॉर ऑल हेयर टाइप। ये ऑल हेयर टाइप वालों के लिए है। अगर आपका थिन हेयर है, थिक हेयर है, फ्रीजी है, ड्राई है, कर्ली है, वेवी है, स्ट्रेट है, आप सभी लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये पैराबीन फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू है। सल्फेट फ्री शैम्पूज़ के बारे में मैं एक बात आप लोगों को बता देती हूँ कि सल्फेट फ्री जो शैम्पूज़ होते हैं उनमें झाग जो है, जो हेयर को जब शैम्पू हम हेयर में देते हैं उसके बाद जो झाग होता है वो ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको एक काम करना है। कुछ टिप्स मैं शेयर करती हूँ शैम्पू करने से पहले और करते समय आपको क्या क्या फॉलो करना है। सबसे पहली बात, जब आप शैम्पू करेंगे, अगर आप अपने बालों को ऑयलिंग करते हैं तो शैम्पू करने से 1 घंटे पहले या फिर एटलीस्ट 45 मिनट्स पहले आप अपने हेयर को ऑयलिंग कीजिए। और ऑयलिंग करने से पहले कोई वाइट टूथ कोम या फिर वुडन कोम जो होता है, जो आता है मार्केट में, उसको लेकर अपने बालों को अच्छी तरह से डिटेंगल कीजिए और फिर ऑयल लेकर उसे मसाज कीजिए। और हमेशा हमेशा आपके बालों को मसाज करते वक्त अपने फिंगर टिप्स का यूज़ कीजिए, ना कि अपने नाखूनों का। अपने नाखून आप अपने स्कैल्प में मत दीजिएगा, वो आपके हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर सकते हैं। हल्के हाथों से चम्पी कीजिए, 1 घंटा या फिर 45 मिनट्स रखिए और उसके बाद आप शैम्पू कर सकते हैं। शैम्पू करने से पहले आप बालों को फिर से एक वाइट टूथ कोम के साथ थोड़ा सा डिटेंगल कर लीजिए, थोड़ा सा कोम कर लीजिए अपने बालों को, तो शैम्पू करने में आसानी होती है। और जब आप शैम्पू करेंगे, तीसरा पॉइंट, जब आप शैम्पू करने जाएंगे तो कोई भी शैम्पू, सल्फेट फ्री हो, सल्फेट वाला शैम्पू हो, कोई भी शैम्पू आप यूज़ कर रहे हो, डायरेक्ट अपने स्कैल्प में शैम्पू मत दीजिएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पहले शैम्पू अपने हाथ में लीजिए, उसको अपने दोनों हाथों में रब कीजिए, थोड़ा सा झाग हो जाएगा। उसके बाद हल्के हाथों से आप अपने शैम्पू को अपने हेयर स्कैल्प में फैलाते रहिए, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके। ज़्यादा शैम्पू नहीं लगेगा, इस तरह से आपका ज़्यादा शैम्पू भी यूज़ नहीं होगा और आपके बाल भी डैमेज कम होंगे, ड्राई कम होंगे। चौथी बात, शैम्पूज होते हैं हमारे स्कैल्प को क्लीन करने के लिए, हमारे हेयर स्टैंड को क्लीन करने के लिए नहीं। जो हमारे स्कैल्प में जो डर्ट स्वेट होता है उसको क्लीन करने के लिए हम शैम्पूज यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अपने शैम्पू जब आप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ
जैसे मेरे लंबे बाल हैं तो आप सिर्फ इतना सा ही अपना शैम्पू फैलाइए, ठीक है। इतना जब जितना आपको जो स्कैल्प है उसको मसाज करते वक्त आपके हेयर में लगेंगे, बस उतना ही। और जब आप धोएंगे अपना शैम्पू तो जो शैम्पू बह के आपके स्कैल्प से नीचे उतरेगा, उसी शैम्पू के अमाउंट से ही आपका जो हेयर स्टैंड है वो क्लीन हो जाएगा। उसके लिए अलग से हाथ में शैम्पू लेके यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनके लंबे बाल होते हैं उनका जो स्कैल्प का जो नेचुरल, हमारे स्कैल्प में एक नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे फॉलिकल, हमारा जो हेयर साइकिल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। जो एक ऑयल होता है वो हमारे स्कैल्प को मॉइस्चर रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे हेयर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जब हमारे बाल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, लाइक वो हमारे शोल्डर से नीचे आते हैं, तो वो हेयर का जो ऑयल है वो ज़्यादातर हमारे हेयर टिप्स जो है यहाँ तक नहीं पहुँचता है। ज़्यादातर यहाँ तक आएंगे या फिर यहाँ तक आएंगे, उसके बाद वो ऑयल नहीं पहुँचेगा। तो हमारा जो हेयर टिप है वो पहले से ही ड्राई होता है। अगर आप वहाँ पर भी शैम्पू अप्लाई करेंगे अलग से और उसे बहुत ज़्यादा रब करेंगे तो वो एरिया स्प्लिट एंड्स या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, वो वहाँ से हेयर टूट के बाहर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ स्कैल्प में हेयर शैम्पू यूज़ करना है और जो धोते समय जो शैम्पू आएगा उससे ही आपका हेयर स्टैंड क्लीन हो जाएगा, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है, आपको कंडीशनर स्किप नहीं करना है। अगर आपका ड्राई हेयर है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हेयर है और फ्रीजी हेयर टाइप है, तो आपको बिल्कुल भी कंडीशनर स्किप नहीं करना है। ये आपके हेयर को डिटेंगल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब आपका हेयर सूख जाएगा और आप डिटेंगल करने की कोशिश करेंगे तो हेयर टूटेगा कम, हेयर फॉल कम होगा, हेयर स्ट्रैंड बहुत ही इजीली डिटेंगल होगा, तो हेयर को टूटने का चांस बहुत कम रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आज गुडनेस का शैम्पू आपको रेकमेंड किया है, मैं एक कंडीशनर भी आपको रेकमेंड करूँगी जो मैंने 2020 से आज तक चेंज नहीं किया है। मैंने जितने भी कंडीशनर यूज़ किया है उसमें से ये सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है और मैंने 2020 से अपना कंडीशनर चेंज नहीं किया है, एक ही टाइप का कंडीशनर लगा रही हूँ। वो है लॉरियल पेरिस 6 ऑयल नरिश रैपिड रिवाइवर डीप कंडीशनर। ये ड्राई हेयर वालों के लिए है। इसका और भी कुछ वेरिएंट है शायद, लेकिन मुझे अभी नहीं पता। मुझे ड्राई हेयर के लिए ये वाला बहुत अच्छा लगा था और इसकी सबसे अच्छी बात है, इसको आपको हेयर में लगाकर 5-10 मिनट तक रुकना नहीं है। मतलब ये नो लिविंग टाइम कंडीशनर है। इसको आप लगाने के तुरंत बाद ही आपके बालों को वॉश कर सकते हैं और ये आपके बालों को बिल्कुल ही स्मूथ कर देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कंडीशनर हमारे बालों के स्ट्रैंड के लिए होता है, ना कि स्कैल्प के लिए। अपने स्कैल्प में कंडीशनर नहीं अप्लाई करना है। अगर आपके लंबे बाल हैं तो आपको कंडीशनर अप्लाई करने में ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको सिर्फ यहाँ से अपने हेयर टिप तक आपको अपना कंडीशनर अप्लाई करना है और इस कंडीशनर से आपको 5-10 मिनट तक रुकना नहीं पड़ेगा। सिर्फ कंडीशनर अप्लाई कीजिए, अपना हाथ धोइए और फिर हेयर को वॉश कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और इसका स्मेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मुझे नहीं पता, लेकिन शायद आप लोगों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, ठीक है। और अब आप लोगों का हेयर वॉश कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। और एक और बात मैं भूल गई बताना, शैम्पू और कंडीशनर अप्लाई करने के बीच का जो पॉइंट है, वहाँ पर आपको क्या करना है, आपका हेयर का जो, अगर आपके बाल लंबे हैं मेरी तरह, तो आपको क्या करना है, अपने बालों से जो भी एक्सेस वाटर है उसको निकाल लेना है। कैसे, आप अपने बालों को लीजिए, थोड़ा सा ऐसे कीजिए और फिर जैसे हम कपड़े निचोड़ते हैं उसको ऐसे से ऐसे करके या फिर ऐसे करके अपने बालों का जो एक्सेस वाटर है उसे आपको बाहर निकाल लेना है। तो फिर क्या होगा, कंडीशनर अप्लाई करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी और कंडीशनर पानी के साथ बह के बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आपका हेयर वॉश कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, एक कॉटन टी शर्ट या फिर एक कॉटन का जो भी एक पीस ऑफ क्लॉथ हो, आपको उसे लेना है। उससे अपने बालों को थोड़ी देर बांध के रखना है एक्सेस वाटर को रिड्यूस करने के लिए।
ऐसे क्या होगा, कॉटन टी शर्ट से क्या होता है, आपके बालों का जो फ्रीजीनेस है उसे वो कम करेगा, स्प्लिट एंड्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, ऐसे आप अपने बालों को शावर के पहले, शावर के बाद और पोस्ट शावर आप अपने बालों को टेक केयर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि शैम्पू करने के बाद आपको अपने बालों में क्या क्या अप्लाई करना है और कैसे अपने बालों को रखना है सूखने के लिए। पहले आपको क्या करना है, एक वाइट टूथ कोम या फिर वुडन जो कोम होता है वाइट टूथ वाला, उसको लेके थोड़ा थोड़ा करके एकदम ऐसे थोड़ा सा करके डिटेंगल कीजिए और उसके बाद अपने बालों में, सिर्फ बालों में, नॉट स्कैल्प में नहीं, बालों में एक सीरम अप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ बायोलेज का स्मूथ प्रूफ सीरम। ये बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग सीरम है। ये मतलब जो बायोलेज का जो हाइड्रा सोर्स शैम्पू आता है उसके साथ मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, मैं अभी तक इसे यूज़ कर रही हूँ। और एक सीरम मैं आप को रेकमेंड करना चाहूँगी, उसका बॉटल अभी मेरे पास नहीं है। स्ट्रिक्स का एक स्काई ब्लू वाला बॉटल आता है, उसका भी वो सीरम भी बहुत अच्छा है, उसका स्मेल भी बहुत ब्यूटीफुल एक स्मेल है। आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। और इसको आपके बालों में अप्लाई करने के बाद थोड़ा थोड़ा ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों को। ज़्यादा ऐसे खींचिएगा मत, तो क्योंकि आपके बाल गीले हैं तो हेयर फॉल हो सकता है। ज़्यादा खींचिएगा मत, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे करके अपने बालों में सीरम को अप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद वो वाइट टूथ कोम से थोड़ा सा कोम कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है, जो हम लंबे बाल हैं जिनके फ्रीजी हेयर है, ड्राई हेयर है या फिर ऑयली हेयर है, जो भी है, लंबे बाल लंबे करना तो हम सबको पसंद है, लेकिन उसका टेक केयर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा एक परेशानी की बात है स्प्लिट एंड्स। वो वो एक नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है हमारे लिए, लेकिन उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास। मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ लॉरियल पेरिस का ड्रीम लेन नो हेयर कट क्रीम। ये एक लिव इन कंडीशनर काइंड ऑफ क्रीम है। इसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये जब से लॉन्च हुआ है मैं तब से यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरा जो बाल है वो फ्रीजी है और मुझे बहुत ही ज़्यादा स्प्लिट आते हैं। मैं 3 महीने तक अपने बालों को रख सकती हूँ, उसके बाद मुझे हेयर कट करवाना ही पड़ता था पहले। लेकिन अब मैं 6 महीने 7 महीने तक आराम से अपने बालों को बिना ट्रिम किए रख सकती हूँ और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि मेरा हेयर फ्रीजी है और मेरा हेयर ग्रोथ रेट का जो रेट है वो बहुत ही स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे मेरे बाल लंबे होते हैं। तो अगर मैं 3-4 महीने में अपने बालों को कट करवाऊंगी या फिर ट्रिम करवाऊंगी तो मेरे बाल लंबे कैसे होंगे, मैं बहुत ही टेंशन में रहती थी। लेकिन इसे यूज़ करने के बाद मैं 6-7 महीने तक आराम से अपने बालों को बिना ट्रिम किए रख सकती हूँ। मैंने शायद पिछले साल जून में किया था, लेकिन अब देख सकते हैं मेरे बालों में बिल्कुल भी स्प्लिट एंड नहीं है। ये काफ़ी सॉफ्ट एंड हेल्दी लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने बालों को बिना खुला हुआ छोड़ के बाहर नहीं निकलती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी टैंगल्ड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। मैं हमेशा बांध के अपने बालों को बाहर निकलती हूँ। और ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका स्प्लिट का प्रॉब्लम है, आप बाल लंबे नहीं हो रहे हैं स्प्लिट की वजह से, तो आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेस्ट प्रोडक्ट है, और नेक्स्ट मैं आती हूँ, ये तो हो गया पोस्ट शावर रूटीन में। और जब आप अपने बालों को बाल सूख जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारा जो प्रॉब्लम है मेन वो है हेयर फॉल को कंट्रोल करना। हम इतना सब इसलिए कर रहे हैं, इतने सारे टिप्स, इतने सारे स्टेप्स इसीलिए फॉलो करते हैं कि हमारे बाल टूटे कम। ठीक है, हम अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी एक्सरसाइजेस करते हैं, फिर भी हमारे बाल टूटते हैं। स्ट्रेस ऑन, बहुत सारे लोग बोलेंगे स्ट्रेस कम करो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं तो स्ट्रेस तो आएंगे ही। और हमारे बाल वो सन रेज में पूरी तरह से एक्सपोज रहते हैं, पॉल्यूशन में पूरी तरह से एक्सपोज रहते हैं, तो हेयर फॉल का प्रॉब्लम आता ही आता है। तो उसके लिए मेरे पास, मैं रिसेंटली ही मैं 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ इसे। आर्ट गुडनेस की जो फनग्रिक बायोटिन एंड रेडिसिल का जो हेयर फॉल शैम्पू है उसी रेंज में से है ये है कि एंटी हेयर फॉल सीरम। ये एक वाटर बेस्ड सीरम है, तो आपको इसे बस
आपका हेयर जो सूखने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है अपने हेयर में, जहाँ भी आपका जो लगता है आपका हेयर का जो थिकनेस है वो कम हो गया है, वो वहाँ पे अप्लाई कीजिए। थोड़ा सा मसाज कीजिए और थोड़ा 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक रुक जाइए। डायरेक्टली अपने वो, क्योंकि ये वाटर बेस्ड सीरम है तो आपका बाल जब भीगेगा तो उसके ऊपर अगर आप पूरी सख्ती के साथ कोम करोगे तो हेयर फॉल हो सकता है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी अभी दिखा देती हूँ। ये एक वाटर काइंड बेस्ड सीरम है, ये बहुत ही जल्दी सोख हो जाता है। मुझे नहीं पता, आप देख सकते, ये देखिए, ये वाटर बेस्ड सीरम है। ये बहुत ही जल्दी आपके हेयर में सोख हो जाएगा और बिल्कुल भी आपके हेयर को चिपचिपा नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करेगा। और ये एक बहुत ही खूबसूरत स्मेल छोड़ता है, आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है और हेयर फॉल तो कंट्रोल करता ही है, क्योंकि फनग्रीक जो इंग्रेडिएंट है वो हेयर फॉल को कम करता है। बायोटिन हमारा जो हेयर फॉलिकल होता है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो ये एक मस्ट बाय प्रोडक्ट है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा आई गेस। ये 30 ml का, अगर ये मुझे 50 ml का मिलता, जो प्राइस मैं अभी पे करती हूँ, इसका प्राइस यहाँ पे लिखा गया 450, लेकिन ये आपको 35% ऑफ में पर्पल में मिल जाएगा। तो अगर मुझे उस प्राइस में इसका 50 ml का एक बॉटल मिलता तो मैं और भी ज़्यादा खुश होती। थोड़ा सा प्राइसी है, लेकिन ये आप डेली बेसिस में रात को एक बार यूज़ कीजिए। और मैं रेकमेंड करूँगी जिस दिन आपको शैम्पू करना होगा उसके पहले रात आप इसको यूज़ मत कीजिए। मुझे लगता है कि ये वेस्ट होगा, क्योंकि जब जिस दिन हमें शैम्पू करना होता है उससे पहले हमारे बालों में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन, डर्ट बैठा रहता है। उसके ऊपर हम मिलकर इसे अप्लाई करेंगे तो उसे एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगेगा, काम कम करेगा। ठीक है। और अब आते हैं, ये तो हो गया जो डेली बेसिस पे हमें हर हफ्ते करना होगा शैम्पूज के साथ, शैम्पू, कंडीशनर, सीरम्स जो भी हमें अप्लाई करना है वो हो गया। अब आते हैं जो हमें मंथली करना है, लाइक मंथ में 2 बार, या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो हफ्ते में 1 बार करना है, हेयर मास्क यूज़ करना अपने हेयर को सॉफ्ट करने के लिए। क्योंकि हम फ्रीजी हेयर वालों को तो बाल खोल के घूमने का कोई भी परमिशन नहीं है लगता है। मैं घूमना पसंद भी नहीं करती, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीजी टैंगल्ड हो जाते हैं और घर आके उसे कोम करने के बाद जो हेयर फॉल होता है उससे देखकर मुझे सीरियसली रोना आता है। तो इसलिए जब भी मैं जाती हूँ, कोई भी मैं आउटफिट पहनूँ, मैं कोशिश करती हूँ अपने बालों को बांध कर जाने की और पूरी तरह से मेरा जो हेयर स्टैंड है उन्हें प्रोटेक्ट करने की। ठीक है। और जो हेयर मास्क मैं यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों को 2 रिकमेंडेशन दूंगी। उसमें से एक मास्क जो मैंने पर्पल में से मंगाए थे, अल्प गुडनेस के ही कुछ पाउडर्स आते हैं, उसको आप अपने स्किन में अप्लाई कर सकते हैं, हेयर में अप्लाई करते हैं, एकदम बिल्कुल एक परफेक्ट है। और आज गुडनेस के जो प्रोडक्ट है, वो हेयर केयर जो प्रोडक्ट है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शायद वो शैम्पू हो, कंडीशनर हो, सीरम्स हो, या फिर मास्क का जो पाउडर हो। पहला जो पाउडर मैंने मंगवाया था वो है हिबिस्कस एंड मेथी पाउडर। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है सफ़ेद लाइट में। और नेक्स्ट है आल गुडनेस का आंवला रीठा एंड शिकाकाई पाउडर। ठीक है। ये इस तरह के पैकेजिंग में आता है, आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट पैकेजिंग करती है। इसके ऊपर एक पेपर होता है, उसको आपको जस्ट टीयर करना होगा और उसके बाद ऐसे आपको खोलना है। इसके बाद ये स्टॉपर लगाया हुआ है और उसके बाद ये आपको इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव होगा। मैंने इसको रबर बैंड से सिक्योर किया है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है। इसको 1 चम्मच हिबिस्कस जो मेथी पाउडर है उसको आपको 1 चम्मच लेना है और फिर जो आंवला रीठा शिकाकाई पाउडर है उसको आपको 1 चम्मच लेना है। ये इसका खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसको लेने के बाद एक बोल में आपको ये दोनों को 1 चम्मच करके लेना है और आप अपने हेयर के जो लंबाई है या फिर जो थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग इसका जो माप है उसको आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने हेयर के जो लंबाई है उसके अनुसार ही आपको उसका जो ये है कितना लेना है वो बता रही हूँ।
उसको लेना है। अगर आपको अपने हेयर में दही या फिर कुछ और लगाना पसंद नहीं है तो आप सिंपली इसे पानी के साथ थोड़ा सा मिक्स कीजिए, थोड़ा वाटरी काइंड ऑफ का जो टेक्सचर है वो आएगा। और फिर इसे लगाने से पहले आप अपने बालों को अच्छी तरह से डिटेंगल कीजिए और थोड़ा सा भिगो लीजिए बालों को, तो आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। अगर आप सूखे बालों में इसे अप्लाई करेंगे तो वो जो मास्क रेडी हुआ है उसके साथ आपके बाल उठ के आपके हाथों में आ सकते हैं, स्टैंड टूट के आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस अपने बालों को थोड़ा सा गीला करना है, डिटेंगल करना है, फिर इसको लगाना है, 1 आवर तक रखना है। फिर अपने बालों को आप धो सकते हैं और शैम्पू कर सकते हैं। अपने बालों को शैम्पू करने से पहले अच्छी तरह से धो के फिर शैम्पू कीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि गर्मी में जो मास्क वगैरह है वो तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में क्या करें। अगर ये मास्क मुझे सर्दियों में लगाना होता तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि गर्म पानी ज़्यादा लगता है इसे धोने में। तो मैं क्या करती हूँ, सर्दियों में भी आप अपने बालों को मास्क यूज़ ज़रूर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगी, वो है आल्प गुडनेस का फनग्रिक बायोटिन एंड रेजिन का हेयर मास्क, एंटी हेयर फॉल मास्क। इसका कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह है। इसका स्मेल बहुत ही अमेजिंग है। और इसको आपको कैसे यूज़ करना है, आप इसे शैम्पू करने से पहले भी यूज़ कर सकते हैं या फिर शैम्पू करने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं एज ए कंडीशनर और एज अ मास्क। आपको क्या करना है, इसको बस आपके स्कैल्प पे थोड़ा थोड़ा करके लगाना है और मिनिमम 10 मिनट तक रहिए और मैक्सिमम 20 मिनट। अगर आपके पास टाइम है तो आप 20 मिनट तक रख सकते हैं। ठंडियों में मैं बात कर रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है, प्रॉपर सिचुएशन है, तो आप 20 मिनट तक रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है उतना, आप मिनिमम 10 मिनट्स रखिए और उसको धो सकते हैं। और इसके यूज़ करने के बाद अगर आप चाहे तो आप कंडीशनर स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा हेयर केयर का जो टिप्स है वो। और ये है मेरा करंट हेयर केयर रूटीन। अगर मैं सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक होगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने बालों में अगर आप बोलेंगे कि हम बालों में ऑयलिंग क्या करें, ठीक है। तो अगर आपको बालों में ऑयलिंग करना पसंद है तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। वो कोकोनट ऑयल बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। आप एक काम कर सकते हैं, ऑयलिंग के लिए मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे दूंगी। वो है कोकोनट ऑयल। आप सिर्फ कोकोनट ऑयल अपने हेयर पे 1 घंटे तक रख के आप शैम्पू कर सकते हैं। या फिर अगर आप थोड़े हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स को या फिर अपने हेयर के फ्रिजीनेस को या फिर आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, ऑयली स्कैल्प है, उस प्रॉब्लम को आप हाईलाइट करके आप अपना ऑयल बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ। जो ऑयलिंग मैं अपने हेयर में यूज़ करती हूँ वो है कि कोकोनट ऑयल के साथ मैं कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड स्वीट आलमंड ऑयल आता है, उसे मैं मिक्स करती हूँ। और उसके ऊपर थोड़ा सा विटामिन ई कैप्सूल आप मिक्स कर सकते हैं अगर आप चाहे तो उसको मिक्स करके आप एक तेल को आप थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं। अगर आप विंटर में यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा वार्म करके आप लगा सकते हैं। या फिर गर्मियों में जब आप यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल सर्दियों में जम जाता है तो उसे वार्म करके लगाना में ज़्यादा आसानी होगी। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप एक 100 ml का बॉटल लीजिए, उसमें 50 ml कोकोनट ऑयल दीजिए और बाकी 50 ml को आप अपने अकॉर्डिंगली कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल के साथ एंड विटामिन ई कैप्सूल के साथ, मैं 100 ml ऑयल में 6 विटामिन ई कैप्सूल्स यूज़ करती हूँ। तो आप उसको देकर उसे एक अच्छी तरह से स्टीयर कीजिए और उसको 1 रात तक मिक्स होने दें, ठीक है। उसके बाद आप उसको सुबह जब आप उठे शैम्पू करने जाएंगे उसके 1 घंटे पहले या फिर 45 मिनट्स पहले उसको अपने बालों में लगा के थोड़ा सा रख के आप शैम्पू कर सकते हैं। ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाएगा, डैंड्रफ का प्रॉब्लम जो है। और एक बात, अगर आप डैंड्रफ का प्रॉब्लम जो है वो आप कम करेगा, आपके बालों को फ्रीजीनेस को कम करेगा, ठीक है।
और एक आप बात कर सकते हैं, आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं, लाइक टी ट्री ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्कैल्प है और फिर डैंड्रफ का बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो टी ट्री ऑयल अगर आप इन ऑयल के साथ मिक्स करके लगाएंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, एकदम भी नहीं। तो एसेंशियल्स ऑयल हमेशा मिक्स करके लगाना होता है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। तो आप अमेज़ॉन में कोई भी टी ट्री ऑयल जिसका ले सकते हैं। टी ट्री एसेंशियल ऑयल का 1 to 2 ड्रॉप्स आप अपने हेयर में तेल में मिक्स कीजिए, फिर उस तेल को आप अपने हेयर में लगा के रख के थोड़ा सा फिर आप शैम्पू कर लीजिए, ठीक है। और 2 टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो है कि जब आप रात को सोते हैं तो आपको कुछ चीज़ें फॉलो करना होगा। अगर आपके लंबे बाल हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल नहीं टूटे, तो कोशिश कीजिए अपने बालों को टाइट जो रबर बैंड्स होते हैं उसको ना यूज़ करें उसका। अपने बालों को सिर्फ ब्रेड करके आप सो सकते हैं। आपका बालों का जो टिप्स है उसको थोड़ा सा मुड़ के आप रबर बैंड से, वो सॉफ्ट वाला जो रबर बैंड होता है उसको यूज़ कीजिए। कोई भी टाइट रबर बैंड को बालों में अटका के आप रात को मत सोइए, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको पूरा दिन अपने बालों को बांध के काम करना होता है तो इस तरह की क्लैचर जो क्लिप आती है इसको यूज़ कीजिए। रबर बैंड ना यूज़ करें तो बेहतर होगा। जिस पोर्शन में रबर बैंड आपका बंधा होगा उससे, उस जगह से आपका हेयर टूट के आ सकता है। तो मैं क्या करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक टिप है। आप ऐसे क्रंचीज यूज़ कर सकते हैं अपने बालों को बांधने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, खूबसूरत होते हैं और ये आपके बालों को डैमेज कम करेंगे। और जब आप सोएंगे, अगर आपके बालों को आप सिंपली एक बन कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ। मैं अपने बालों को ऐसे लेकर एक छोटा सा बन ऐसे बनाती हूँ, फिर ये एक छोटा सा क्लिप लेती हूँ, छोटा सा, उसको अपने बालों में ऐसे लगा के सिक्योर करती हूँ अपने बालों के बन को, और उसको मैं पूरी तरह से एक नेट से कवर कर दूंगी ऐसे। पहले थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा कि कैसे सोएंगे, जो क्लिप है वो पीछे चुभ रहा है, लेकिन बाद में आप यूज टू हो जाएंगे। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक लाइफ सेविंग टिप्स है जो मैंने खुद ही कोशिश की थी करने की। मैं हमेशा ऐसे ही बाहर निकलती हूँ, बन को क्लिप से अटका के उसके ऊपर एक नेट चिपका के मैं बाहर निकलती हूँ अपने बालों को। मैं बालों को खोल के बाहर नहीं निकलती, मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके बालों को डैमेज नहीं करेगा, बाल टूटेंगे कम और हेयरफॉल कम होगा, ठीक है। ये मेरे कुछ टिप्स थे, कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और मुझे इसका जो बेनिफिट है वो मिला है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ मी। मैं कैमरे के सामने उतना भी बात नहीं करती हूँ, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा फम्बलिंग हो जाता है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।